जब पहलवानों के समर्थकों ने पोस्टर फाड़ दिया, साइड कर दिया, आपको धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई थी, डर नहीं लगा आपको? पहलवानों ने नहीं किया था, बाहर के जो उनके समर्थक थे ना? समर्थक थे या जो कुछ भी जो सेवादार वगैरह थे, मुझे बाद में पता चला। और मुझे पहले ही पता होता तो स्वागत करता हूं आपका। संत श्री आसाराम बापू ने भारत के सोए हिंदू समाज को अपने सत्संग के माध्यम से जगाया। संस्कृति की धरोहर को बचाने के लिए इस वजह से उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बात करी जा रही है। जंतर मंतर पे आए हैं, जैसे पोस्टर लगे हुए हैं, मैं एक सन्यासी आश्रम के संचालकों से भीख मांगता हूँ, इस तरह की बात उठाई जा रही है। बापूजी का सबसे बड़ा जादू क्या है, ये बात उठाई जा रही है। षड्यंत्र बापूजी के खिलाफ हुआ, उसका पक्के सबूत देने की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति जो लगातार जंतर मंतर पे आ रहा है और आसाराम बापू के लिए डट के खड़ा हुआ है। इनके साथ मारपीट की नौबत तक आ गई थी एक समय, पिछली बार जब ये अनशन पे आए थे, क्योंकि कुछ पहलवानों के समर्थकों ने इनके पोस्टर फाड़ दिए और इनको बुरा भला कहा कि क्यों बापूजी की बात कर रहे हो, और इनके खिलाफ इनको मतलब धरना प्रदर्शन से रोका गया। लेकिन उसके बाद भी ये डटे हुए हैं। आज मैं दिखा दूं, पहलवान तो गायब हैं, लेकिन आसाराम बापू जी के जो शिष्य हैं वो यहीं खड़े हुए हैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ। क्या हुआ था सर उस दिन? लाइट चाहिए। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों का मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम कोई किसी के न्याय के विरोध में नहीं है। चाहे पहलवान थे, हम उनका भी समर्थन कर रहे थे, जो उनकी जायज़ मांगे थी उनका भी हम साथ दे रहे थे, उनको समर्थन कर लेकिन उन लोगों ने उनके जो डिपार्टमेंट के कुछ जो और लोग थे या फिर जो बाहर के जो असामाजिक तत्व टाइप थे, जो किसी का भी भला नहीं चाहते, धरने को धरना नहीं समझते और सच्चाई वो चाह रहे थे कि उन्हीं का धरना लगेगा जंतर मंतर पे, बाकी किसी का ना। मैंने ऑनलाइन वीडियो में भी उनके धरने समर्थन की बात कही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा अपने को हाईलाइट करने के लिए। ये सनातन धर्म संस्कृति की आवाज़ है, ठीक है ना, ये सनातन धर्म संस्कृति की आवाज़ है। इसमें हम चाहते हैं कि सभी जो है अपने संस्कार के लिए, हम अपने संस्कार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सनातन धर्म की जो शक्ति है, जो पहले भी था, जो धर्म आज भी और जो बाद में भी रहेगा। ये जो बहुत सारे छोटे छोटे पोस्टर लगाए हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपने देखा होगा AP सिंह एडवोकेट की भी बात हो रही है और बड़े बड़े एडवोकेट है, सुब्रमण्यम स्वामी की भी बात हो रही है। ये सब कह रहे हैं कि बापूजी को ट्रायल सही से नहीं हुआ या बापूजी का जो केस का जो प्रोसीजर होता है वो सही ढंग से नहीं रखा गया। इस तरह की बातें हो रही हैं, वो क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 25 करोड़ से अधिक सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, संत श्री आसाराम जी के शिष्य हैं या उनकी गुरु परंपरा से चलते हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि बड़े बड़े वकील भी इस केस के बारे में अच्छी गहराई से नहीं जानते हैं, ठीक है ना, जैसे आरोप लगाए हैं, क्योंकि जो कहानी बताई जाएगी उसके हिसाब से वकील लड़ते हैं। आप क्या करते हो? मैं तो अपना सामाजिक कार्य करता हूँ। सोशल वर्कर हो आप? हाँ जी। तो बापूजी से कब जुड़ गए, कैसे जुड़ गए? पिछली बार तो आप ये भी कह रहे थे कि दीक्षा के लिए आया हूँ मैं संत श्री आसाराम जी बापू से 2013 से ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे परिवार आपको दीक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि जेल में है, तो क्या आश्रम में जाते हैं? आश्रम से मैं कई बार गया हूँ, मैंने उनसे प्रार्थना भी किया कि हमारे को दीक्षा कैसे मिलेगी। वो कह रहे हैं बापूजी निर्दोष हैं, छूट के आएंगे, लेकिन जब केस स्टडी पढ़ रहे हैं हर बार डेट मिलती है, तारीख पे तारीख मिले, लेकिन तारीख के बाद भी कोई असर नहीं है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि जज्बा है, उस दिन आपको डर नहीं लगा जब पहलवानों के समर्थकों ने पोस्टर फाड़ दिया, साइड कर दिया, आपको धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई थी, डर नहीं लगा आपको? पहलवानों ने नहीं किया था, बाहर के जो उनके समर्थक थे या जो कुछ भी जो सेवादार वगैरह थे, मुझे बाद में पता चला। और मुझे पहले ही पता होता तो मैं उनको सीधा वहाँ पे जाके उसकी शिकायत कर देता। अच्छा, ठीक है ना। वो मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे जो दूसरे भड़काने वाले होते हैं। पहलवानों क्या लग रहा है आपको, जो पहलवानों को जिस तरह नाबालिग ने बयान भी बदल लिए अपने, क्या लग रहा है? ये क्या आप लोग आपके साथ आपकी बद्दुआएं लग गई क्या, जो आपके साथ उन्होंने बदतमीजी? ऐसा मैं बद्दुआ क्यों दूंगा, मुझे तो सबको न्याय चाहिए। लेकिन क्या फिर उसने वापस क्यों लिया आरोप? मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन क्या कहते हैं, नाबालिग ने कह रहे हैं कि आरोप वापस ले लिए हैं अपने और कहा है कि तो अपने केस की बात कर सकता हूँ। इसमें 13 सबूत है सरकारी। राशन कार्ड कह रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट कह रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कह रही है कि बालिग है जो जिसको लड़की है। हाँ,
और न्यूट्रल उसके बाद भी सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी पॉक्सो लगा दी। पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। अच्छा, कोई मौखिक तौर पे लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है जो कहने दिया है। यानी सरकार अपने ही प्रूफों को नहीं मानती है। यहाँ तक कि LIC का पैसा भी लिया जा चुका है। ठीक है ना? मतलब जो उसके सर्टिफिकेट हैं, आप ये कह रहे हो जिस लड़की ने बापू पर आरोप लगाया था, पॉक्सो के जरिए उसका मामला दर्ज हुआ था जिसमें सजा हुई, वो उसकी जो एज है वो बालिग है, नाबालिग नहीं है, वो ये कह रहे हो आप? बालिग शुरू से ही है ना, प्रूफ हैं उसमें। आप देखो ये इतने तो सारे कोर्ट प्रूफ ने हैं। क्यों नहीं करा ये? कोर्ट को तो जो हमारे वकील या फिर जो पेशकार हैं, जैसे केस को रखेंगे वैसे ही मानेगी ना, वैसे ही हिसाब से। अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने के मामले में आज हाँ, पत्रकारों जैसे को समाज को बहुत भ्रमित किया गया। हाँ, ठीक है ना, बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया गया कि ऐसा है वैसा है, हाँ। रेप हो गया, वो हो गया। मतलब आप प्रोपेगेंडा करा गया सिर्फ बापू के खिलाफ ये कहा हाँ, गया। प्रोपेगेंडा। और उसमें बहुत सारे न्यूज चैनल और शामिल हैं। हाँ, उनको अपनी TRP बढ़ानी थी, हाँ। उनको मटेरियल दिया गया और अंदर के भीतर ही घाती लोगों ने एनिमेशन बना के, वीडियो बना के, कार्टून बना के बापू को एक तरह से दरिंदा दिखाया गया, ये कह रहे हो आप? हाँ, मतलब कुछ जो ऐसा दिखाया गया जो जिस काम के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उनका देखो उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास था। आप कह रहे हो देखो क्या कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छे अच्छे वकील कह रहे हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, बापूजी पर केस लगाया इस तरह का। अरे बापूजी की जहाँ कथा हो जाती थी ना, वहाँ उनकी ब्रह्मवाणी का लोग श्रवण कर लेते थे, सुन भी लेते थे। अपराधी अपराधों को छोड़ देते थे, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ देते, समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाते थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने खुद भी देखा है, कई जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे जो कि 8-8, 10-10 साल से शराब पी रहे थे, दारू पी रहे थे, पता नहीं क्या बंद होगी उनके, वो किया और बस दीक्षाली संस्कार देखिए, भी। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भक्ति है ना, ये देशभक्ति का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है। ये किसी कानून को नहीं मानती, ये किसी न्याय को नहीं मानती। इसको जो लगता है वो सत्य लगता है। अब क्या कानूनी प्रोसीजर हुआ, बापू के साथ क्या हुआ, उस पर तो ये चाहे कुछ भी रख दें, अगर ये उनको मानते हैं तो ये विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक अजब घटना तो मुझे भी लगी, पहलवानों के समर्थकों ने जिस तरीके से, क्योंकि इस लोकतंत्र है देश के अंदर और पहलवानों ने एक लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की। उनके समर्थकों ने जब इनके धरने को, इनको भी पुलिस परमिशन मिली थी और ख़त्म कर दिया, फाड़ दिया, ज़बरदस्ती की इनके साथ, इनको बात कहने नहीं दी गई अपनी। लेकिन आज देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती को, पहलवान तो नरादद हैं, यहाँ से गायब हैं, जो है वो गायब हो गए और ये आज भी खड़े हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए। कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं सभी भारतवासियों को आपकी चैनल के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।